हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एसकेटी, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो देखिए यह है रेफलीशिया। कौन सा पुष्प? रेफलीशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो देखिए यह होता है पुष्प। कौन सा? पुष्प। पुष्प। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो देखिए यह होता है वृक्क में। किसमें? वृक्क में, यानी गुर्दे में। गुर्दे में यानी किडनी में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना WBC का मुख्य कार्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए यह है राजस्थान के खेतड़ी में। कहाँ? राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो देखिए यह है चावल। कौन सी? चावल प्रमुख धान्य फसल है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या हैं? तो देखिए दो मुख्य कार्य होते हैं, पहला होता है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। क्या? पत्तियों के दो प्रमुख कार्य हैं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए इसका जो लोकप्रिय नाम है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सोने के आभूषण बनाते समय इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो देखिए इसमें तांबे का मिश्रण मिलाया जाता है। किसका? तांबे का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए यह होती है ओस्मियम। कौन सी धातु? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो देखिए पेड़ उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी CO2 छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे रात में सोना हानिकारक होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए यह पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व। कौन सा? ऑक्सीजन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो देखिए इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल टमाटर सॉस में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए यह जाना जाता है अरस्तु को। किसको? अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में, यानी जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो देखिए यह है मूंगफली। कौन सा? मूंगफली। इसका फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो देखिए यह होती है कोशिका भित्ति। कौन? कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका को एक निश्चित रूप देने के लिए जिम्मेदार होती है, कोशिका भित्ति। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो देखिए यह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, यानी हरित लवण के द्वारा। हरित लवण के द्वारा पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए यह है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए यह उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरकों के उत्पादन से, यानी खाद्य उत्पादन से। खाद्य उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो देखिए यह होता है ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए यह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश, जिसे हम एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न,
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देखिए यह है बरेली में। कहाँ? बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए यह मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? मांस उत्पादन से, लाल क्रांति। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो देखिए यह है रानीखेत बीमारी। कौन सी? रानीखेत बीमारी मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो देखिए यह लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए यह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो देखिए यह रेनडियर के दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। किसमें? रेनडियर के दूध में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। किसे? बकरी को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो देखिए इसकी मुख्य जो पहचान है वह है आयन पूर्ण रूप से विकसित होता है, दूध नलिका उभरी हुई होती है तथा दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। यह दुधारू गाय की मुख्य पहचान है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ऊन के लिए विख्यात पशु परमीना क्या है? तो देखिए परमीना एक बकरी है। क्या है? यह एक बकरी है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो देखिए यह है मादा हाथी के दूध में। किसमें? मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो देखिए यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए यह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो देखिए यह है महाधमनी। कौन सी? महाधमनी मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है गैनीमेड उपग्रह। कौन सा? गैनीमेड उपग्रह। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो देखिए यह थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। किसमें? थायराइड ग्रंथि में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। समतल दर्पण की नाभिकी कितनी होती है? तो देखिए यह होती है अनंत। कितनी? अनंत। समतल दर्पण की जो नाभिक होती है वह अनंत होती है, इसीलिए समतल दर्पण में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। धमनी की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए यह आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर, धमनी की तीव्रता। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? तो देखिए यह होता है कैफीन। कौन सा? कैफीन। चाय और कॉफी में यह प्रमुख उत्तेजक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो देखिए यह कृमि के कारण होता है। किसके कारण? कृमि के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव मूत्र कैसा होता है? तो देखिए यह होता है अम्लीय प्रकृति का। कैसा? अम्लीय प्रकृति का, जिसका पीएच मान 6.4 होता है। कितना? 6.4। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह होता है रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए इनका अनुप्रयोग जो है रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। किसमें? रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो देखिए यह पाई जाती हैं मीवोमियन। कौन सी? मीवोमियन ग्रंथियां। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो देखिए यह होती है ग्रास नलिका। कौन सी? ग्रासिका। यहां कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता और किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया यहां नहीं होती। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो देखिए यह होता है गैस्ट्रिक एंजाइम। कौन सा? गैस्ट्रिक एंजाइम अमाशय की दीवारों से निकलने वाला एंजाइम है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सभी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं।
तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।